थोड़ा सा वॉइस का ध्यान रखो आप लोग, म्यूट अनम्यूट का थोड़ा सा भी। सामने वाला पर्सन अगर समझा रहा हो ना तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ना पर्सन को। ये जो 2 आईडी है आपकी, यहाँ पे आप इनको सिल्वर से करके छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि ये तो पता है कि आपको इसमें अपने आप पैसा बढ़ता जाएगा अपने आप। इजी आईडी में यहाँ आप ऊपर वाले पैसे पे अगर आप 40,000 रुपए यहाँ ले रहे हो ऊपर वाली आईडी पे, तो नीचे वाली आईडी पे भी आप 39,000 रुपए ले रहे हो। तो ये दोनों पैसा आप ही का है। 79,000 रुपीज आप ही जेब में जाएंगे जब ये आईडी आपकी डायमंड की हो जाएगी। मैं तो अभी सिल्वर पे छोड़ा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फोकस किस पे कर रहे हो? अपनी मेन आईडी के लेफ्ट और राइट पे वर्क कर रहे हो। अब करना क्या है आपको, ध्यान से एक बार और सुनना। ये मेरा है आपका फोर्थ है ना? ये कौन सा है ये पॉइंट, कोई बताएगा मुझे? अगर पन्ना नहीं पलटू। थर्ड। अरे वाह, थर्ड है। थर्ड कौन बोला? फोर्थ है मैम। श्योर? यस मैम, आप देख सकती हैं। क्या बात है, बिल्कुल फोर्थ ही है, मुझे खुद को पता है। थैंक यू। देखिए यहाँ पे अब आप वर्क कैसे करेंगे। ये जो 2 लोग हैं ये हमारे हैं सोल्जर्स। भाई ये सोल्जर्स हैं हमारे, जिनको हम हिंदी में कहते हैं सेनापति। भाई हम अपने ऐसे काम कर, और यहाँ हम रानी हैं। यहाँ हमें काम करना है ना, ये हम रानी जी, हम क्वीन है यहाँ काम करने वाले लोग। अब क्या करना है, सेनापति के पास हमारी पैसा है, इससे पैसा तो हम वसूल कर ही लेंगे। यहाँ सेनापति 39,000 रुपए हैं, तो यहाँ सेनापति के पास 40,000 भी हो सकते हैं, 45,000 भी हो सकते हैं। तो ये भैया 45,000 रुपए भी अगर सेनापति के पास है वो हमें वापस करके देगा ही, क्योंकि बैंक तो एक ही है, शासन तो एक ही है हमारा। पैसा तो हमारे उसमें जाएगा, कोष, हमारे जो हमारी कोषाध्यक्ष कहते हैं ना, कोष, ठीक है? तो ये पैसा हमारा ही जनरेट हो रहा है, इसलिए कहते हैं 3 आईडी पे काम करो, क्योंकि एक आईडी पे केवल एक बार पैसा मिलेगा, बट अगर उसके नीचे आपकी 2 आईडी एक्टिवेट होंगी तो वही पैसा डबल मिल जाएगा। जहां आप कमा रहे हो, आप देखिए दोनों आईडी पे पैसा मिलके तो 40,000 का यहाँ आपको कितना मिल जाएगा? 79,000। समझ में आ रहा है? इसलिए कहते हैं 3 आईडी पे फोकस करो, एक आईडी की जगह अपनी 2 आईडी को सिल्वर से छोड़ दो। अब नेक्स्ट बात मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमको इसमें पैसा लेना है। देखिए आपको बहुत से लोगों को एक तो इनकम देती हूँ, 2 लोग आपने सपोज करो आपकी तरफ से किसी पर्सन को आपने जोड़ा, घर में पेरेंट्स में से किसी को जोड़ सकते हो या फ्रेंड में से किसी को जोड़ सकते हो। मैं तो आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये आपका फर्स्ट लेवल कहलाता है। लेवल्स कैसे डिफाइन करोगे? जब आपके नीचे 2 लोग जुड़ गए वो आपका फर्स्ट लेवल है। अब ये जो लोग 4 लोग जो 2 लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये आप भला आपने नहीं जोड़ा हो लेकिन ये आपकी सेकंड लेवल कहलाएगा, ठीक है? अब इसके नीचे अगर ये 2 पर्सन्स अपने 2 लोगों, मात्र देखिए आपने सारे लोगों को आप नहीं ला रहे हो, आपने सिर्फ पूरी दुनिया में से मात्र 2 लोग को बोला है उनको। अच्छा ये बताओ, कोई आप किसी को अपन लूट रहे हैं क्या? नहीं। वो लोग जहां ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बाजार से सामान लाएंगे, अभी शॉपिंग करेंगे, 2 मिनट में जाएंगे 2,500-3 हजार रुपए ठंडे करके आ जाएंगे। उनको ठंडे करने में द्वारा से फिर अपने किसी सामने वाले पर्सन से जो उनको पैसा दे सके उसके आगे हाथ फैलाएंगे, कहेंगे पैसा दे दो, साड़ी लानी है, पैसा दे दो हमको, चूड़ियां लानी है, पैसा दे दो हमको ब्यूटी पार्लर के पास जाना है। तो भाई वो पैसा हाथ लाने की बजाय ऐसे रखो, अपना हाथ ऐसे रखो, ना कि ऐसे। तो ये वाला हिस्सा बनने की कोशिश करो। तो आपको क्या करना है, तो आप लोगों को बोलो कि आपको ऐसा बनना है कि ऐसे बनना है, लोगों से पूछो। तो केवल 2 लोगों से अगर ये वाला मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, ये मैं आपको किस तरह से लोगों को लाना है ये तो अलग मीटिंग में बात होगी। अगर सपोज करो मात्र ये जितने आप लोग देख रहे हैं, मैं इनकम के लिए दिखा रही हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर आपको कैसे आते हैं इनकम, बहुत से लोगों को क्लियर नहीं होता है। देखिए वॉलेट इनकम और जनरेशन इनकम की बात करने वाली हूँ। पहली जो मैंने इनकम बताई है वो है मैचिंग इनकम। मैचिंग क्या होती है? जब दाया बाया यानी कि लेफ्ट और राइट वाले जब आप 2 लोग को रिक्रूटमेंट करते हो, सेम प्रॉफिट आप पा लेते हो। अगर यहाँ 39,000 रुपए है, अगर यहाँ 41,000 रुपए है, तो 41 में से 39,000 की मैचिंग हो गई, बाकी का पैसा कैरी फॉरवर्ड हो गया, यानी कि 2,000 रुपए आपके आगे वाले चले जाएंगे। आपका कंपनी नहीं खाएगी उस पैसे को, वो आप ही की जेब में जाएगा पैसा, वो एज ए बचत के रूप में आपके पास रहेगा, कैपिंग इनकम के रूप में, ठीक है? उसको बोलते हैं मैचिंग इनकम। अब ये पैसा
वॉलेट इनकम मैं आपको समझाने वाली हूँ क्या होती है। सेकंड इनकम मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको भी इनकम ही मानो। क्यों मानो, क्यों नहीं मानो? मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल मानो। ये जो व्यक्ति लग रहा है ये आपका हो गया थर्ड लेवल। देख रहे हैं आप लोग, आपके लेवल बढ़ रहे हैं। एक लेवल आपके द्वारा बनाया गया, दूसरा लेवल अपने आप बन गया, तीसरा लेवल भी अपने आप बन गया। अभी आपने सिर्फ मात्र एक व्यक्ति को जोड़ा है यहाँ पर, और उस व्यक्ति ने मात्र जिन 2 लोगों को जोड़ा, उन 2 लोगों से आपका सेकंड लेवल बन गया। जो 2 लोग आए हैं, जब उन दोनों ने थोड़ा सा अपने 2 लोगों से साथ काम स्टार्ट किया तो आपका वो तीसरा लेवल बन गया। तो इसे कहते हैं लेवल्स। ठीक है, अब आप क्या सोचते हो कि ये लेवल्स का मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जनरेशन इनकम में लेवल की बात होती है 5 लेवल तक की, तो वो इसलिए मैं आपको लेवल सिस्टम समझा रही हूँ। अब क्या करना है आपको, जैसे आपका मैंने आपको कहा मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम में से कितने रुपए मिलते हैं? अगर आप 2 डायमंड वाले व्यक्ति लाओगे तो ऑब्वियसली आपको 1000 रुपए मिलेगा। बट कुछ लोग कहते हैं मैडम हमारा 2 व्यक्ति हम पहले डायमंड वाले नहीं ले पाए, 500 पीवी वाले लेकर आए, तो कोई बात नहीं, 500 पीवी वाले के नीचे 2 अगर फिर कभी आप 250 पीवी वाले व्यक्ति लगाए, उस 500 पीवी वाले ने कितने लोगों को लगाया? 250 पीवी का लगाया। अब इनकम देखो कैसे आई आपके पास। ये आकर आपकी आईडी 500 की भी हुई और नीचे वाले व्यक्ति आपने 250 के लगाए, तो आपकी 250 रुपए इनकम बनी, मैचिंग बोनस। लेकिन अगर इन दोनों व्यक्ति ने 1000 वाले व्यक्ति को लगा दिया, ध्यान से सुनना, ये स्ट्रक्चर अक्सर लोगों का बन जाता है, इसलिए समझा रही हूँ। आपका डायमंड नहीं है, आपने जिन 2 लोगों को लेकर आए, ए और बी को, ये दोनों भी आप डायमंड से नहीं लेकर आए, आपका पे आउट अभी कैपिंग इनकम में चला गया। पे आउट में क्या मिलेगा आपको? आपका मैचिंग 250 यानी कि 250 रुपए, क्योंकि यहाँ पर एक पीवी की रुपए कितना है? 1 रुपए, तो 250 पीवी का कितना हुआ? 250 रुपए। ठीक है, अगर 500 पीवी का लाओगे तो 500 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर 1000 पीवी का पर्सन लाओगे तो कितना मिलेगा? 1000 रुपए मिलेंगे। ये सिंपल सौदा है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपनी में जब काम कर रहे हैं तो हम क्या बन के कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम कर रहे हैं। हम इस कंपनी में कोई जॉब नहीं कर रहे, हम इस कंपनी से डायरेक्ट बेनिफिट लेते हैं। ये बेनिफिट जो 1000 रुपए का मिल रहा है ना, इसके बीच में कोई खा नहीं रहा है, ये जेब में आपकी वापस जा रहा है। ऐसे नहीं ले जाना, जेब में डाल के ले जाओ। अब आप क्या करेंगे इसमें? यहाँ पे अगर सामने वाला पर्सन ला रहा है, तो जो लाया है डायमंड की एंट्री इस पर्सन की, ए वाले की है, ये बी वाला लाया है, तो देखो ए और बी का पे आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी भले ही सिल्वर से हो, लेकिन ये 2 लोग डायमंड के लेकर आए हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या मिलेगा? भाई आपको पूरा पैसा मिल रहा है। कैसे? ए और बी के लिए 1000 मैचिंग हो गई, बट आपके लिए ये 2 पर्सन हो गए। ये 2 पर्सन आपके लिए 2 पर्सन हो गए, तो आपको इन दोनों पर्सन का 2000 रुपए मिलेगा, ना कि 1000। 1000 मैचिंग ए वाले की है, बट आपके लिए ये 2 पर्सन काउंट हो जाएंगे, तो 2 पर्सन का कितना मिला आपको? 2000 रुपए। इसी तरह बी वाले के लिए मैचिंग इनकम उसकी 1000 रुपए है, लेकिन यहीं पर आपके लिए 2 पर्सन हो गए, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ से? 2000 रुपए। अब देखिए आपका पैसा जुड़ना स्टार्ट हो रहा है। पहले आपको 250 रुपए था, अब वहीं जाके आपको 2000 रुपए, अब 2250 रुपए हो गया। अब आपको पे आउट करना है, तो जो लोग सिल्वर वाले हैं, अगर ये दोनों डायमंड कर लेंगे तो आपका पे आउट हो जाएगा। अदरवाइज आपकी, अगर आप नीचे भी इनके नीचे पर्सन लगा दोगे डायमंड का, तो आपका सपोर्ट इन दोनों की तरफ से मिल जाएगा, आपका पहला पे आउट हो जाएगा। अब पे आउट के बाद बेनिफिट कैसे मिलता है? आपका 1000 रुपए है, 1000 में से 5% जो मैं बात कर रही हूँ, कंपनी जो हमारा टैक्स पे करती है, वो है टीडीएस का। आप इस कंपनी से 1000 रुपए कमाने नहीं आए, 2000 नहीं कमाने आए, 50,000 कमाने हैं, लाख रुपए, करोड़ रुपए जो कमाते हो ना, वो डायरेक्ट 5 करोड़ रुपए आपकी जेब में आएगा। 1 रुपया सरकार के पास नहीं जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वो आपको टीडीएस जो काट रही है वो वापस रिफंड भी कर रही है। इस टीडीएस ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये पैसा आपको रिफंड कर देता है। तो ये 5% आपको टीडीएस में चला गया। ये टीडीएस कहाँ चला गया? ये टीडीएस वो होता है जो आपको रिफंड होता है। आप क्लेम करते हो, फॉर्म भर दोगे,
टैक्स का, तो ये पैसा वापस मिल जाएगा। और इसी 1000 का 5% जाता है आपके वॉलेट में। अब आगे बात वॉलेट की, ध्यान से फटाफट समझ लो। वॉलेट क्या होती है? वॉलेट इनकम वो इनकम होती है जिसे हमें कहना चाहिए बचत। ये हमारी बचत है भाई। अब ये बचत मैंने अगर पे आउट किया तो क्या केवल मेरे 5% ही आएगी? देखो महीने में होता है 4 बार पे आउट, हर मंगलवार को पे आउट लिखा है यहाँ पर, है ना, हर ट्यूसडे को पे आउट लिखा है। तो भैया मंगलवार, यानी ये आप समझ लीजिए, अगर एक मंगलवार को 5% मिल रहा है तो 4 मंगलवार को कितना मिला? 20%। तो क्या मैं सिर्फ 20%, यानी अगर मैं 50 रुपए कमा रही हूँ तो इसका कितना हुआ? 200 रुपए मुझे मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसमें जुड़ना शुरू हो जाएगा पहला पैसा। कैसे? नीचे वाले लोग जहां इनका पहला पे आउट हो रहा है, जैसे इस पर्सन का पे आउट हुआ, इसका 5% आपके वॉलेट में चला जाएगा, इस पर्सन का 5%। देखो गिनते जाना। ये अब लेवल की बात आती है ना, जो लोग भारती मैडम के 4000 रुपए आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? ध्यान से सुनो। इस पर्सन का 5% वॉलेट का उनके पास चला गया। अब उनकी 5% किसको मिल रहा है? जो उसके ऊपर है। समझ में आ रहा है? जैसे इन दोनों का पे आउट हुआ तो इन दोनों का 5% किसको मिलेगा? इस पर्सन को। ठीक है, तो इस पर्सन का 5%, आपको इस पर्सन का 5% मिल रहा है, इस पर्सन का भी 5% मिल रहा है, इस पर्सन का भी 5%। मतलब आपके पास अपने खुद के परसेंटेज तो हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी 5% आपके वॉलेट में प्लस हो जाता है। तो इसीलिए ये 200 रुपए अगर मैं आपके सिर्फ 4 लोगों का पेमेंट मानूं तो 5% 4 लोगों का कितना हो गया? 20%। यानी आपके पास 20% एक्स्ट्रा पैसा आ गया। ये पैसा आपने इस पैसे के लिए कोई ज्वाइनिंग नहीं लगाई, इस पैसे के लिए आपने कोई रिपर्चेसिंग नहीं की, ये पैसा उन लोगों का पे आउट हुआ है। उन लोगों ने भी कोई आपको दान में नहीं दिया, उन लोगों का पे आउट हुआ। पे आउट होने के बाद उनका ये इनकम आई है, उनकी इनकम का 5% आपके में जुड़ गया, उनकी इनकम का 5% आपके वॉलेट में भी जुड़ गया, तो आपकी जो वॉलेट की इनकम थी बढ़ गई। तो ये वो वॉलेट, इसको भी मैं इनकम मानती हूँ, क्योंकि इस इनकम में अगर आपका मैं 400-500 रुपए भी मानूं तो 400-500 रुपए अगर आपके इस वॉलेट में आते हैं, उस वॉलेट की इनकम इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इससे रीपरचेज कर सकते हो। आपने जैसे इसे रीपरचेज कर लिया तो उसका फिर 5%। देखो ये चक्र है, जैसे आपने रीपरचेज किया, अब रीपरचेज देखो, रीपरचेज क्या होता है? ये वॉलेट के लिए क्या आप उसको जेब से पैसा दे रहे हो? नहीं, जो पैसा ऑलरेडी इसके अंदर है उस पैसे को आप यूज कर रहे हो। अगर इस पैसे को यूज नहीं करोगे तो कंपनी कहेगी अगर आप यूज नहीं करो, महीना भर हो गया पड़े पड़े, तो इसका पैसे का क्या करना है? कंपनी को मत दो, कंपनी की जगह आप खुद ले लो। ठीक है, तो आप इस पैसे से सामान ले लो, तो उस सामान जैसे आप खरीदोगे, एक जैसे 99 रुपीज का अगर पेस्ट लेते हो तो उस पेस्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट वैल्यू लिखी होगी, या 12 पीवी लिखी होगी या 18 पीवी लिखी होगी। तो भाई साहब आपको क्या करना है? वॉलेट का कोशिश करो कि कम से कम आप वॉलेट का करीब, आपने अगर 150 पीवी का सामान ले लिया तो उससे क्या फायदा मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा? उससे फायदा मिलेगा आपकी जनरेशन इनकम में। देखो वॉलेट इनकम तो हमारी मुफ्त की इनकम आ रही है, क्योंकि हमारा पे आउट हो रहा है। पे आउट द्वारा समझा रही हूँ, पे आउट हुआ, इनकम आई, इनकम का 5% हमारा वॉलेट में चला गया, दूसरे का नीचे वाले का पे आउट हुआ, उसकी इनकम का 5% भी हमारे में प्लस हो गया। लेकिन जितना पैसा बना उतने पैसे का हमने सामान ले लिया, उस सामान को जब खरीद लेते हैं तो उसके आगे पीवी लिखा होता है। तो अगर आप 50-100 पीवी की जगह 150 पीवी खरीदते हो तो फायदा क्या है? वो आपका फायदा दिलाएगा नई इनकम के लिए। वो नई इनकम क्या होती है? जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम क्या होती है? जैसे आपने 150 पीवी का सामान लिया, देखो इसमें से अगर 2 पेस्ट ले लो 350, शैम्पू ले लो, 2 शैम्पू लिए 75 पीवी के, एक शैम्पू 75 पीवी का है, 2 शैम्पू कितने के हुए? 150 पीवी के। हो गया पीवी, 700 रुपए में आपका हो गया वॉलेट। अब आपके पास 400 रुपए थे, 400 में से आपने क्या किया? 700 रुपए 2 शैम्पू लिए, तो आपको सिर्फ क्या फायदा हुआ? सिर्फ आपके 400 रुपए तो कट ही गए। ठीक है, 150 पीवी करने से क्या हुआ? 150 पीवी करने से आपको जनरेशन इनकम के लिए एलिजिबल हो गए।
क्यों? कंपनी हमको वीकली इनकम भी देती है और 2 इनकम देती है। दूसरी 2 इनकम है जो कि होती है महीने के ऊपर, यानी मंथली इनकम होती है। आप मंथली इनकम के लिए एलिजिबल हो गए, यानी योग्य बन गए। तो योग्य कैसे बने? देखिए आप ध्यान से देखते हैं ना, जहाँ कंफ्यूजन है पूछना मुझसे, ठीक है? फटाफट से, क्योंकि मीटिंग भी देखो खत्म हो जाता है। इतना सारा बिजनेस है, इस बिजनेस में अगर हम बात करते हैं ना तो ये बिजनेस इतना बड़ा बन जाता है कि इसको छोटे शब्दों में समझाना मुश्किल हो जाता है, डिटेल में समझाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक एक परसेंटेज को जोड़ना पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगी, बड़ी बात ही है ये। तो यहाँ जनरेशन इनकम के लिए क्या करना है? आपका जनरेशन, आपने 150 पीवी का ऑर्डर लगाया, सपोज ये आपने अपनी मेन आईडी से 150 पीवी का ऑर्डर लगाया। सामने वाला पर्सन जो आपने जोड़ा है, या मैं नीचे वाला पर्सन की बात करूं जो आपने जोड़े हैं, अगर ये 150 पीवी का ऑर्डर लगाते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा? जहां आपको वॉलेट में 5% जुड़ रहा था ना, जनरेशन इनकम में आपके अगर ये 3 लेवल हुई है, केवल चौथी लेवल ये कहलाएगी अगर इन्होंने जोड़ दिया। और इसके बाद ये चौथी लेवल वाले व्यक्ति आ गए, सोचो। इसके बाद ये 5वीं लेवल, तो आप सोचो 5वीं लेवल तक के जो व्यक्ति हैं, इनका आपको जनरेशन इनकम में, ये लोग अपना वॉलेट यूज कर रहे हैं, इनकी इनकम आ गई घर पे मंगलवार को, ठीक है? वॉलेट में पैसा आ गया और उसी वॉलेट से उन्होंने सामान खरीद लिया 150 पीवी का। तो उससे क्या फायदा हुआ? उससे ये फायदा हुआ, आपको 150 पीवी में से आपको कंपनी कह रही है भाई आपने 150 पीवी का सामान खरीदा है ना, तो एक काम करो, कंपनी आपको उसमें से 45% 150 पीवी का कैशबैक दे रही है। 150 पीवी का कैशबैक आपको मिल गया, प्लस जो आपके 5 लेवल तक जो पर्सन आ रहे हैं ना, उन 5 पर्सन के इन सबका पैसा उनके बैंक में जा रहा है हर मंगलवार को। ये लोग 150 पीवी का भी परचेस कर रहे हैं। इससे आपको क्या फायदा हो रहा है? आपको अपने 5 लेवल का 6% भी प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे केवल 3% 4% नहीं हो रहा, सीधे कितने मिल गए? 6%। देखो कितना फायदा हुआ। आपने यहाँ पे सिर्फ एक बार अपनी आईडी एक्टिवेट करी, पूरा बिजनेस आपका खड़ा हो रहा है जिंदगी भर। ऐसा नहीं है बिजनेस 1 महीने में आपको लाखों रुपए देगा, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर कम से कम 1 साल लगता है अपनी जड़ मजबूत करने के लिए, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं ना 6 महीने में लाखों रुपए पहुंच गया। भाई 6 महीने में उसने 6 घंटे काम किया होगा तब 6 लाख तो मिले, ऐसे नहीं मिले। तो अगर आप 6 घंटे काम नहीं करने वाले, 1 घंटे काम करने वाले हो, तो आप उस हिसाब से अपना सोचो मेरी मेहनत कितनी है, मेरे को उतना ही फल मिल रहा है अभी। जहाँ आप ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा फल मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको जैसे ही आपने अपना वॉलेट का 150 पीवी कर लिया, उसमें से आपका दूसरे व्यक्तियों के वॉलेट के में से 6% आपका प्लस हो गया। आपका 150 पीवी में से 45% वापस मिल रहा है, ये वापस मिलेगा मंगलवार को। अब इसका फिर से जैसे ही वापस आएगा पैसा, फिर से इसमें से 5% आपका वॉलेट में चला जाएगा। तो ये क्या चल रहा है? जैसे कहते हैं ना चक्र, ये चक्र चल रहा है आपका। मतलब ये महीने की इनकम में भी आपका जैसे ही पे आउट होगा, उस पे आउट का भी 5% फिर से आपकी बचत में चला जाएगा। कंपनी ऐसा पूरा पैसा, आप समझ रहे हो? जैसे आपका पैसा आया 700 रुपए, तो 700 रुपए में आपका, जैसे आपकी जनरेशन इनकम बनी 700 रुपए की, आपने लोगों का पैसा लिया, आपका कैशबैक मिला, कैशबैक मिलने के बाद प्लस प्लस करा आपने, आपका पैसा, ये मंथली इनकम है, ये ध्यान रखना। जनरेशन इनकम क्या होती है? मंथली इनकम है। ये हर पहले वीक में आती है, हर महीने की पहली वीक के हर मंगलवार को ये पैसा मिलता है। तो जैसे ही पैसा मिला, उस पैसे का 5% फिर से आपकी वॉलेट में चला जाएगा।